अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1980 में इराक और ईरान की वॉर हुई थी। 8 साल दोस्तों ये जंग चली थी। अब इसी तरह की एक जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान करवाने का मंसूबा है अमेरिका का, लेकिन इसकी क्या वजह है और यह मकबूल जान ने इस पर क्या कहा है आपके सामने रखते हैं। साथ निगरान वज़ीर आज़म अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है उनके इस दौरे की, ये भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अबोरिया मकबूल जान के मुताबिक अमेरिका को कोई और ममालिक नहीं मिल रहे मुस्लिम ममालिक जो आपस में लड़ें सवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। अब वो कहते हैं कि यमन में हूसी भी मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, शाम में भी अमन कायम हो रहा है, इराक में भी अमन कायम हो चुका है, अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, तो अब अमेरिका को जंग का मैदान चाहिए दुनिया में, कहीं के मुस्लिम आपस में लड़ें बस। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान को अब दोनों को लड़वाना चाहते हैं और ये दोनों टारगेट हैं अमेरिका के अगले। अब ईरान और इराक की तरह दोस्तों अमेरिका चाहता है कि पाक अफगान वॉर भी हो और काफ़ी लंबे अरसे तक ये चले। अब दोस्तों 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर चलती रही। सदाम हुसैन उस वक्त थे इराक में, लड़ाई शुरू हुई एक इलाके को लेकर दोस्तों जो इराक ईरान दोनों की सरहद पर था। इराक चाहता था कि इस हिस्से को वो अपनी तरफ कर ले। 8 साल बाद दोस्तों इस मसले को बातचीत के जरिए ही ईरान और इराक ने हल किया, लेकिन इन 8 सालों में 5 लाख से ज्यादा फौजी और सिविलियंस मारे गए थे दोनों साइड से। अब इस जंग में अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया था, इसको हथियार पैसा फराहम किया, 8 साल तक इराक को फीड किया कि तुम फिक्र ना करो, बस ईरान से लड़ो। अब इन 8 सालों में दोस्तों अमेरिका ने बहुत हद तक अपना मिशन इराक में पूरा कर लिया था। अब आप कहेंगे कि अमेरिका का कैसा मिशन, तो देखें 1980 से पहले चीन ने मंसूबा बनाया था कि हम इराक ईरान से तेल लेंगे और पाइपलाइन के जरिए ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से चीन में आ जाएगा। यानी कि इतना लंबा हमें जो है साउथ चाइना सी से होकर जाना पड़ता है सऊदीया, फिर आगे फिर तेल लेकर आना पड़ता है, महीनों लग जाते हैं, तो यहीं से तेल लेंगे। अब 1980 में ये मंसूबा चीन का था। अगर उस वक्त चीन इसमें कामयाब हो जाता तो आज दुनिया की एक सुपर पावर होता, लेकिन अमेरिका ने बहुत चालाकी से इसको रोक लिया, क्योंकि अमेरिका को मालूम था कि चीन में वो एबिलिटी है कि वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अब 8 साल इस मंसूबे को रोककर 2003 में अमेरिका ने इराक पर ही खुद हमला कर दिया और सदाम हुसैन के साथ क्या हुआ आप सबके सामने है। तो 1980 में सदाम हुसैन हीरो था अमेरिका के लिए और 2003 में इसको विलन बनाकर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो अमेरिका के लिए ख़तरा बन रहा था। फिर दोस्तों ठीक वही काम अफगान वॉर में अमेरिका ने किया, मुजाहिदीन को तैयार किया, रूस को भगाया, फिर इन्हीं मुजाहिदीन को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान पर भी हमला कर दिया अमेरिका ने। अब ठीक यही मंसूबा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका करने जा रहा है। आपने नोट किया होगा कि इन 1.5 सालों में जब से रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और यह मकबूल जान ने मजाक उड़ाया कि क्या डॉलर की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं अफगानिस्तान पर, क्या वो पागल हैं कि महंगे डॉलर्स पाकिस्तान से लेकर अपने मुल्क जाकर उसको सस्ता बेच दें। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दोनों ममालिक में नफरतें पैदा करने के लिए हो रहा है और सबसे बढ़कर चीन का रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रोकने के लिए हो रहा है। देखिए 1980 में 4 ममालिक थे जिनके जरिए चीन ने तेल अपने मुल्क में लाना था, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इनमें से 2 ममालिक को तबाह करके रख दिया अमेरिका ने, इराक और अफगानिस्तान। बाकी बचे 2 ममालिक ईरान और पाकिस्तान। तो इनकी फौज थोड़ा मजबूत थी, तो इनकी माशत को ऐसा तबाह किया कि ये उठ ही नहीं पाए फिर। लेकिन अब चीन का मंसूबा तेल लेने का नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ तजारत करने का है छोटे रास्ते से। अब 2 रास्ते हैं चीन के पास, एक तो गवादर का सीपैक वाला रास्ता, दूसरा अफगानिस्तान से ईरान और फिर चाबहार से तजारत का। अब इन दोनों रास्तों को लंबे अरसे तक रोक रखने का मंसूबा जो अमेरिका के पास है दोस्तों वो है पाक अफगान जंग, ताकि इस कदर तबाही फैले कि 7-8 साल तो जंग ही चले और फिर अगले 7-8 साल अमन ही कायम ना हो और चीन को 15-16 साल तक हम यहीं पर रोके रखें और भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर है वो तैयार हो जाए। तो दोस्तों ना उस वक्त सदाम हुसैन को मालूम था कि अमेरिका हमारे साथ गेम खेल रहा है
اور نہ آج ہمارے حکمرانوں کو معلوم ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ لیکن اس سب سے نقصان اس خطے پاکستان افغانستان کا ہوگا اور امریکہ کا اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب دوستو، نگران وزیر اعظم نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنے 5 روزہ دورے پر امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ اب وہاں ان کے استقبال کے لیے دوستو پاکستانی موجود ہوں گے جو وہاں پر پروٹیسٹ کریں گے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ کیا جائے گا اور آواز اٹھائی جائے گی۔ تو یہ دورہ طے کر کے انہوں نے خود کو ہی ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ امریکی پاکستانی ان کو بھی وہاں پر نہیں بخشنے والے۔